सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रिया या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों के फल का भुगतान मिलता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश ये कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही ये भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्म मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म तथा निषिद्ध कर्म। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। आइए जानते हैं कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। मनुष्य को अपने घर परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद ज़रूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना बुरा कर्म बताया गया है। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान देना और खर्च करना पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें और झूठे, दुष्ट, छल कपट करने वालों से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमेशा बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने की ना सोचें। शास्त्रों में वर्णित है कि जो जैसा बोता है उसे आगे चलकर वैसा ही काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। ऐसा करने पर हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और हम पाप के भागी बन जाते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तथा तरतीव्र प्रारब्ध, ये अपरिवर्तनीय होता है, क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान इसी जन्म में होगा। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। संसार का सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा प्राप्त है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वो व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भागी बन जाएगा। द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अब जानते हैं पुण्य क्या होता है। किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार
लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देने की भावना, ये सब पुण्य कर्म की श्रेणी में आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।